कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये चंद लाइन मुरादाबाद के उस युवा पर सटीक बैठती है जिसने अपनी मेहनत और लगन से मुरादाबाद का नाम गौरवान्वित तो किया ही, साथ ही अपने परिवार का नाम भी रोशन किया। ये शख्स हैं यूपीएससी में ऑल इंडिया 58वीं रैंक प्राप्त कर IAS बनने वाले वैभव आनंद शर्मा। चिकित्सक पिता और गृहिणी माता के साथ भाई को गुरु मानने वाले वैभव ने IAS की परीक्षा को कड़ी मेहनत के साथ पास आउट किया है और अपने पत्रकार ताऊ HP शर्मा के पद चिन्हों पर चलकर वैभव ने समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए सिविल सर्विस को अपना कैरियर बनाया। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष और वैभव आनंद शर्मा के ताऊ HP शर्मा के निवास पर वैभव आनंद शर्मा का सम्मान किया गया, जिसमें भारी संख्या में पत्रकार और परिवार के लोग मौजूद रहे। यूपी की बात से वैभव आनंद शर्मा ने बात करते हुए बताया कि यह मुकाम उन्हें सभी की मेहनत से मिला है। इस सेवा में किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने इस सेवा का चयन किया और आज अच्छी रैंक के साथ अपना लक्ष्य पूरा किया। उपलब्धि को और उस भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति का चयन होता है, उसकी जो धाराएं हैं वो बहुत दूर तक जाकर टकराती हैं और जहाँ पे जाके वो धाराएं टकराती हैं वहाँ पे भी उनको चुस्ती, ऊर्जा और स्नेह प्राप्त होता है। दूर दूर के रिश्तेदार भी के लिए, मेरे लिए तो मेरा भतीजा है, इसलिए स्वाभाविक है, मुझे गौरवान्वित होना स्वाभाविक है। लेकिन ये लहरें जिन दूर की तक जाती हैं, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो मेरा सामाजिक सर्कल हो, उन लोगों को भी उतना ही गौरव प्राप्त हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हालांकि जब इसकी गाड़ी के आगे जिलाधिकारी लिखा जाएगा तब शायद उस छतरी के नीचे मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मैं इसके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत सिद्ध होती है मुरादाबाद के उस युवा पर जिसने यूपीएससी को क्लियर कर जहां मुरादाबाद का नाम को गौरवान्वित किया, वहीं अपने परिवार का भी नाम रोशन किया। आज उनसे पूछेंगे क्या क्या उनकी उपलब्धियों में किन किन के योगदान रहा और क्या उनकी कड़ी मेहनत कैसे उन्होंने जो आज रंग लाई है, उनकी पूरी शिक्षा को लेकर बात करेंगे। तो भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं वैभव जी, आपका सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में 58वीं रैंक आई है, तो क्या आपने ट्रेजेडी बनाई थी इस टारगेट को अचीव करने के लिए? सर, मेरी पहली स्ट्रैटेजी तो यही थी कि मुझे ऐसा एग्ज़ाम चुनना था अपने लिए जिसके साथ मैं दिल से अटैच हो पाऊँ। तो वैसे ईश्वरी कृपा से मुझसे कैट भी क्लियर हो गया था, तो लेकिन उसका मैं जब मुझे कॉलेज की कॉल्स आई थी तब मैं उसमें बहुत दिल से जो है अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाया और कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाया। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो समाज की स्थिति को सुधारने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और यही मेरी मुख्य स्ट्रैटेजी थी। उसी की वजह से इंटरव्यू भी आया था आपका, उसमें आपने कहा था कि मेरे फादर जो है डायरेक्ट डीएम को वो करते थे, तो उस वजह से मेरे अंदर प्रेरणा बनी इसका। नहीं, मैंने अगर आपको इंटरव्यू ध्यान से सुना हो तो मैंने उसमें ये कहा था कि वो मेरी तैयारी का मुख्य कारण नहीं था, लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती कुछ किस्से सुनाने पे आऊँ अपनी ज़िंदगी के जो कि थोड़े फिल्मी लग सकते हैं, तड़के वाले लग सकते हैं, तो एक पहलू वो भी हो सकता है। हालांकि वो मेरा मुख्य कारण नहीं था, क्योंकि मैं मानता हूँ किसी से बदला लेने की भावना से या किसी नेगेटिव इमोशन से कोई भी पॉजिटिव काम हो नहीं सकता। अच्छा, क्या आपका जैसे योगदान परिवार का कैसा रहा जब आप जिस मुकाम पर पहुंचे? हाँ जी। देखिए, अगर मेरे बड़े भाई नहीं होते और वो कमाते हुए नहीं होते तो मैं तैयारी कभी कर नहीं पाता नौकरी छोड़कर। तो ऐसा है कि परिवार का, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार का आर्थिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है ऐसे एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्योंकि लगता है कि एग्ज़ाम मेहनत से निकलता है पर इस एग्ज़ाम में काफ़ी रिसोर्सेज भी लगते हैं। और जितना एक्सपीरियंस मेरा है वो एक, अगर परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो करना संभव कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं परिवार का सबसे बड़ा तो आर्थिक योगदान मानता हूँ, दूसरा मानसिक योगदान भी मानता हूँ, क्योंकि जब भी मैं परेशान होता था तब मुझे सही मानसिक स्थिति में लाने में मेरे माता पिता और भाई का बहुत योगदान था। जी, जैसे सिविल सर्विस में आप आए हैं, अब क्या ट्रेजेडी रहेगी समाज के योगदान में, कोई कुछ सोच कर? मेरी स्ट्रैटेजी अभी से शुरू हो गई है और वो ये है कि अभी जैसे मुझे बहुत लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात मैं उसे ये कहता हूँ कि किसी के सिर्फ एक एग्ज़ाम को सेलेक्ट करने पे उसको सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं। सही मायने में देखा जाए तो ये सामाजिक एक बीमारी है कि हम प्रैक्टिकली सिर्फ एक सरकारी नौकरी निकाल लेने पर किसी को मालाएं पहनाते हैं, किसी को फूल मालाएं देते हैं, उसको भगवान बना देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी का सिम्टम है। सही बात तो ये है कि कोई गौरवान्वित होने की कोई बात ही नहीं है। अब जब मुझे ये पद मिला है, इस पद का मैं इस्तेमाल क्या करता हूँ?
जो अधिकारी कभी कोई भ्रष्टाचार करता होगा उसका भी बड़ा मान सम्मान हुआ होगा जब वो सिलेक्ट हुआ होगा। तो मान सम्मान सिलेक्शन पे नहीं, कर्मों पे होना चाहिए कि इसके बाद आप क्या करते हैं। आप कोई भी सीट पर बैठे और उसके माता पिता ठीक हैं, आर्थिक स्थिति ठीक है, वो एग्ज़ाम तो निकाल ही लेगा, उसके बाद क्या करते हैं। तो मुझे ये लगता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ IAS IPS ही समाज को नहीं चलाते, समाज को आपके जैसे जर्नलिस्ट चलाते हैं। अब वो चलाता है जो केला बेच रहा है सुबह धूप में। तो हमें सबकी इज्जत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, उनमें एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर कोई आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सामान भी उठाएगा गाड़ी की डिक्की से। तो हम वहाँ पे हर चीज़ की, हर इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ IAS IPS और कुछ चुनिंदा लोगों की रिस्पेक्ट होती है। ये समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। तो मैं सबसे पहले तो इसी पे बात करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। ये मेरी स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट है, बाकी ट्रेनिंग के बाद देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वैभव आनंद शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि IAS क्लियर करने के बाद जैसे उन्हें पद मिलेगा उसके बाद समाज में कैसे कैसे अपने सुधार करेंगे, पूरी रूपरेखा कैसे उन्होंने अभी से उसकी स्ट्रेटजी तैयार करनी शुरू कर दी है। अपने सहयोगी पुष्कर साल के साथ मैं सौरभ पुटिया, UP की बात, मुरादाबाद।